भारत के अंदर जो बसने वाले मुसलमान हैं बहुत बड़ी आबादी में है और ये 20% का एतराफ़ सरकारी तौर पे है। गैर सरकारी तौर पे तो ये 24% से ऊपर है आबादी, लेकिन हम सरकारी अदाद-ओ-शुमार को ही ले लेते हैं। तो ये जनाब इनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। अब कुछ लोगों का ख़्याल है कि जो मोदी साहब का ये पॉलिसी है, इसने उन्हें पे किया है, डिविडेंड पे किया है। जैसे कि मैं पिछले सेगमेंट में बात कर रहा था कि उन्होंने नफ़रत की सियासत, दूसरी जितनी भी वहाँ पे कौमियतें आबाद हैं, उनके अंदर मुसलमान हैं, मतलब देखिए वहाँ पे बुद्धों को, सिखों को, वाल्मीकि जिसको हम कहते हैं उनको, छोटी नस्ल के अनटचेबल को, उन तमाम का हिंदुइज़्म से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक साजिश के ज़रिए 1947 में उनको हिंदुइज़्म में शुमार कर लिया गया। अदरवाइज़ मुसलमानों और हिंदुओं की पॉपुलेशन तकरीबन बराबर ही है। जो ये वाले हैं, जिनकी नुमाइंदगी इनकी तो और भी कम है, जिनकी नुमाइंदगी जनाब मोदी साहब फरमाते हैं, इनकी तादाद तो और भी कम है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो नफ़रत की बुनियाद के ऊपर सियासत हो रही है ना, नफ़रत की बुनियाद के ऊपर कोई भी काम किया जाए वो पे नहीं करता, वो डैमेजिंग होता है, ठीक है? तो बहरहाल वो कर रहे हैं और ये उन्होंने किया है। जाते-जाते मैं आपको एक बात बस इशारतन करता जा रहा हूँ। जब बरे-सगीर के अंदर मुसलमानों की आबादी डेमोग्राफिकली पूरे बरे-सगीर 24.6% से क्रॉस की थी, तो पाकिस्तान बन गया था, ठीक है ना? और अब भी जो डेमोग्राफी आबादी बढ़ने का जो ट्रेंड है, वो मुसलमानों का ज़्यादा है। 20% से 24% फासला कोई ज़्यादा नहीं है। और ये डेमोग्राफी मुझे एक इंडियन दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने सुझाई थी और उन्होंने कहा था कि ये जब 24.6% को टच करेगा, तो वहाँ पे एक और पाकिस्तान जन्म लेगा। हमें तो उस सिचुएशन से बचना है। अभी ये देखें ना अफ़गानिस्तान के अंदर हम उस सिचुएशन से बचते-बचते अभी भी उसको भुगत रहे हैं।